जो प्रोफेशनलिज्म है वो पूरा हम जो है फॉलो करते हैं कि प्रोफेशनल पार्टनरशिप अलग है। खुद से मतलब ये हमारा क्वेश्चन रहता है कि आज हम युवा हिमालय को किस तरफ लेके गए, क्या हम आज कुछ कर पाए। सिर्फ कमाना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन पहाड़ों में उस उद्योग को खड़ा करना और वहाँ के लिए फाइट करना, वो हमारा कॉज क्यों था, क्यों हम दोनों उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या हम अपने उद्देश्य के कितने नज़दीक हैं। जो इंडियन कम्युनिटी की जो मेंटेलिटी है ना, मतलब अगर आप एक लाइन पे नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन करेगा कि तुम सोच कहाँ रहे हो। तो यहाँ जब इतनी वेल पढ़ लिख जाती है, जैसे ऋचा पढ़ी लिखी है ना, और फिर उसके बाद जब ढूंढते हैं मतलब कि शादी होनी है, तो माँ बापों की रहती कि नहीं गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रेम पंचोली, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। आज हम ऐसे युवाओं से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी की है, पढ़ाई के जितने भी आयाम हैं वो सब पूरे किए हैं, और उसके बाद उनके हाथों में, उनके सामने पे सरकारी नौकरी और सरकारी रोज़गार के तमाम रास्ते खुले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम स्वावलंबी बनेंगे, लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, और इस तमाम कामों को लेकर के लिए उन्होंने युवा हिमालय का गठन किया है। ऐसे दो नौजवान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, ऋचा और योगेश। मैं यही बोलूँगा ना, ऋचा डोभाल और योगेश बदानिया। तो इन्होंने एक कीर्तिमान हासिल किया आप दोनों लोगों ने, कि जिस तरह से आपको आपके परिवार के लोग देखते थे कि ये अब बड़ा काम करने वाले हैं, दोनों जोड़ी ने, दोनों के पास किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि आप लोगों ने कितने हाई क्वालिफाई में आपने पढ़ाई की है, लेकिन जो युवा हिमालय बनाने का जो सपना था, जो कल्पना थी, मतलब कैसे आया, आपने किस तरह से आया कि हम युवा हिमालय बनाएंगे, और वो भी शहर में नहीं बनाएंगे, ठेठ अपने गांव जाएंगे वापस। युवा हिमालय ये एक बहुत पहले से ही मेरे दिमाग में थॉट था। अकेले या ऋचा के दिमाग में था? तब तो मैं सिंगल ही था। कि पहाड़ों में बिजनेस की बात जो होती है वो केवल ट्रेडिंग तक ही सीमित होती है। कहीं से सामान आया, उसको बेचा और ये बिजनेस हो गया। लेकिन मेरा जो शुरुआती थॉट था वो यही था कि पहाड़ों में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। अच्छा, पहाड़ों में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज़्यादा संभावनाएं होंगी रोज़गार की। जो रोज़गार की बात हमेशा पहाड़ों में होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे तमाम संभावनाएं थी और तमाम जो है रोज़गार उसमें वहाँ पे खड़े किए जा सकते हैं। युवा हिमालय उसी थॉट का एक रिफ्लेक्शन है, समझ लीजिए, कि जो ये हमेशा ये कहा जाता था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ के काम नहीं आती है, वो काम आ गया उसको ही जो ये नेगेटिव सेंस में जो ये बात जाती थी, इसको हम जो है कैसे एक बेहतर ढंग से वहाँ पे हम कर सकें, एक पॉजिटिव थॉट कैसे क्रिएट कर सकें कि यहाँ का पानी भी और यहाँ की जवानी यहाँ के काम आएगी। तो ऋचा ये सब आपको बताया था शादी से पहले? आमतौर पे तो पहाड़ की लड़कियां जब इतनी वेल पढ़ लिख जाती है, जैसे ऋचा पढ़ी लिखी है ना, और फिर उसके बाद जब ढूंढते हैं मतलब कि शादी होनी है, तो माँ बापों की रहती कि नहीं गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। काफ़ी कुछ उसमें ये भी होता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक सिक्योरिटी चाहता है। मैं जब पढ़ने आई थी तो काफ़ी साल पहले मैं देहरादून पौड़ी से आई थी, तो मुझे एक थॉट था मुझे वापस जाना है। मुझे शहरों ने कभी अपील नहीं किया। अच्छा, पहले से थी, मतलब वो पहले से कल्पना थी कि ऐसा, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली सर्विस क्लास में है, तो एक पुश ओवर तो था ही कि आपको भी सर्विस क्लास में ही जाना है। हाँ। तो लेकिन मुझे लगता था कि चाहे सर्विस क्लास, फिर मैं ऐसी कुछ चूज करूंगी जिससे मैं वापस सोसाइटी से कनेक्ट। अच्छा। तो इसी क्रम में मास कॉम किया, मास कॉम के बाद जॉब किया, जॉब के बाद यूपीएससी एंड अदर सिविल्स के लिए ट्राई किए, और उसी ड्यूरेशन में साथ साथ देखती रही कि कहाँ पे मैच कर रहा है थॉट, और उसी के बीच जब मुझे लग रहा था कि नहीं ये भी डायरेक्शन सही नहीं जा रही है, इस तरफ से भी मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी जहाँ जाना है, तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी। एंड थैंक गॉड की फैमिली इतनी सपोर्टिव रही। फैमिली ने कभी ये पुश नहीं किया कि भाई तुम लड़की हो एंड
कितने साल तक इंतजार करोगी? दे हैव गिवन दैट फ्रीडम कि अच्छा ठीक है, आप पढ़ लिख रहे हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो आप आगे बढ़ो। उसी क्रम में मैं योगेश जी से जब मिली थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका थॉट सुना कि वो क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे ये क्लियर नहीं था मुझे क्या करना है, बस मैं बिजनेस करना चाहती थी पहाड़ों में। मुझे ये था अच्छा, कि मैं पहाड़ों में कुछ बिजनेस करूं, मतलब हम लोग सिर्फ नौकरियां क्यों करते हैं, हम कुछ बेचते हैं, कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, इतनी सारी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, क्या हम इनका यूज़ नहीं कर सकते? मेरा गांव पूरा, जैसे जब मैं छोड़ के आई थी तो मुझे लगता था कि अगर मेरे गांव में कुछ काम होता तो हम छोड़ के नहीं आए होते। हाँ, बिल्कुल। पर सेंस इतना क्लियर नहीं था कि क्या करना है। लेकिन जब मैंने उनका थॉट सुना कि वो क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से पहाड़ों में मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, उस समय भी काफ़ी रॉ आइडिया था, तो मुझे लगा ये सही है। ये कैसे हुआ? मैं कर नहीं सकती लेकिन मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये कैसे हुआ कि गंगा और यमुना का संगम तो इलाहाबाद होता है, लेकिन अलकनंदा और यमुना का संगम कैसे हो गया? मतलब ये दोनों विचार ना बहुत दूर थे। हाँ जी। पहाड़ का जो फासला है ना चलने का, कहाँ रीचा और कहाँ योगेश? इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि मतलब मैं काफ़ी वो जो नौजवान है ना वो देखना चाहते हैं यार जोड़ी कैसे मिली। मतलब मैं ये मानती हूँ कि जैसा हमारा विचार होता है उससे जुड़ी ही चीज़ें हमारे सामने मिल जाती है। हमेशा होता है। आप किसी भी तरह का थॉट अपने दिमाग में बढ़ाइए, जैसे वो कहते हैं कि उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं ये 9th से सोचता हूँ, व्हेन ही वाज इन 9th। ओ बाप रे। 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास कोई कुछ बनाने की सोच रहा है, ये सोचना ही मेरे लिए बड़ा थ्रिलिंग था कि अरे मतलब ये तो समय से बहुत आगे के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही एक थॉट रहा कि मुझे लगा हाँ भाई, जब एक आदमी करने को तैयार है तो कुछ नहीं कर सकते, आप उसे सपोर्ट तो कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग साथ में आए और मतलब मुझे एक पुश मिला कि जो कर रहा है, अगर मैं डायरेक्टली नहीं कर रही तो एटलीस्ट कोना पकड़ के चलना। शादी के जिस दिन शादी उसके दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई क्या? शादी से पहले ही। शादी से पहले। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी मीटिंग तो नहीं हुई कि आज अब तो शादी हो गई है, अब भांडे बर्तन कैसे करेंगे शुरू? नहीं, वो शुरू पहले कर चुके थे। हम उसमें लाइनअप में ही थे कि इसको किस तरह से करना है, तो आपस में बैठना, उस विचार को सोचना, उसको बढ़ाना, उसके पॉइंट्स को डिस्कस करना। देखो जी, आप दोनों बहुत आइडल हैं आज के दौर में, क्योंकि हमने देखा कि पहाड़ यानी उत्तराखंड के जितने भी नौजवान हैं यहाँ, वैसे भी पहले से भी यहाँ लोग गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा है, यहाँ खेती किसानी उस तरह की नहीं है, आप जानते हैं सब लोग। तो इसलिए भी कि ज़्यादा ध्यान हम पढ़ लिख जाएंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएंगे, सरकारी जॉब मिल जाएगी। तो ये तो आपने क्लियर कर दिया कि वो पहले से था, इन के इन पर ग्रहण वहीं जाना था। हाँ, तो यहाँ जाओ चाहे वहाँ जाओ, मतलब जहाँ भी आप गए तो पहले क्लियर थे। रहने की वजह से एक कॉन्स्टेंट था कि मुझे एक चीज़ लगती थी, जब आप जॉब करते हैं आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, आप अपने लिए पूरा टाइम नहीं निकाल सकते। हाँ ये तो है, मतलब भले ही वो इनकम आती है, हाँ वो आती है, लेकिन टाइम नहीं, आप क्वालिटी टाइम। मतलब लाइफ तो हमें एक ही मिली है, या तो हम इसे 9 से 5 किसी और को देके एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में जी लें, या फिर हम जितनी चीज़ें सोच रहे हैं सबको ट्राई कर सकें और कुछ क्रिएट भी कर सकें। मतलब हमेशा ट्रायल एंड एरर पे ही नहीं रहना है, लेकिन कहीं और रास्ता अगर आपको समझ में आता है तो कभी कभी आपको लिंक से हट के भी चलना पड़ता है। तो आप लोगों को पता है युवा हिमालय का एक बड़ा नाम है उत्तराखंड में? नहीं, देखिए कोशिश यही है कि युवा हिमालय एक इस तरीके का नाम बने जिसके नाम से पहाड़ का ब्रांड को अगर कोई समझ सके कि पहाड़ में जो बनने वाली चीज़ें हैं उनका एक ब्रांड है, वो है युवा हिमालय। हमारी कोशिश यही है कि वो एक पहाड़ का ब्रांड बने, पहाड़ को रिप्रेजेंट करे और पहाड़ की जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो बहुत सारे हैं, अपार हमारे पास वो जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो अपार हैं हमारे पास। लेकिन उन हर किसी का मार्केट जो है ब्रांड देखता है। मार्केट में जब मार्केट में आती हैं चीज़ें तो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पहचाना जाता है जो ब्रांडेड होती हैं, उन्हीं को लोग, उसकी तरफ लोग आकर्षित ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली उत्तराखंड अपने आप में एक ब्रांड है पूरा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, उसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं इतने सारे हैं, और जब हम जो है उनको प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हम मेनली अभी प्रोसेसिंग में ही हैं, फूड प्रोसेसिंग में ही हम लोग, तो उस अब जब वो प्रोसेस हो गया है, अपनी जो रॉ फॉर्म है उससे थोड़ा सा अलग फॉर्म में वो आ गया है, तो अब उसको ब्रांडिंग की ज़रूरत है।
और ब्रांडिंग हमारे पहाड़ों की अभी तक इस तरीके की बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ब्रांड हैं जो पहाड़ों के ब्रांड के नाम से पहचाने जाते हैं। तो उनमें से भी उनके भी बहुत छोटी छोटी जगह हैं। तो हम चाहते हैं कि जो युवा हिमालय है, युवा हिमालय प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, फूड के क्षेत्र में एक इतना बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं कि वो केवल हमारा अपना ब्रांड नहीं, हम जैसे लोगों का जो हमारे जैसे थॉट रखते हैं या जो हमारी तरह पहाड़ों में काम करना चाहते हैं, पहाड़ों में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनका एक ब्रांड बने और वो जो है देश विदेश में लोगों तक। अच्छा, क्या बनाया आजकल विशेष जिसको आपको लगता है कि अब मुझे तो आप लोगों के सारे उत्पाद पसंद है ना, पर जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको लगता है ये युवा हिमालय का कुछ ब्रांड लोगों को पता है, कुछ ब्रांड तो लोगों को पता है क्या 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 क्या, कुछ लोग आपको नहीं जानते, वो कहे चलो युवा हिमालय का तो ले लेते हैं हम लोग, जी कई जगह मिल जाता है। ऐसा क्या है मतलब कि जिसके नाम पे आपको लगता है कि हाँ ये युवा हिमालय? नहीं, देखिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत यूनिक हैं। हमारे लगभग जो है 20-22 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। जिसमें जो है हमारे 5 कैटेगरी हैं, जिसमें जूस है और स्क्वैश है, चटनी है, जैम है और अचार है। जूस किस चीज़ का बना? हमारा जूस जो प्योरली अभी हम जूस बना रहे हैं वो हमारा नाशपाती और सेब का है। अच्छा, नाशपाती और सेब का जूस है जिसमें हम जो है विदाउट प्रिजर्वेटिव, वाटर, शुगर, कोई भी एडिटिव्स उसमें नहीं है। मतलब उसमें सेब के रस के अलावा दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है। 100% प्योर फ्रेश और पास्चराइज्ड क्लियर जूस। तो रहता क्या उसकी सेल्फ लाइफ जो है 10 महीना हम जो है उसमें लिखते हैं। बॉटल खुलने से पहले 10 महीने। आप अगर बॉटल खोलेंगे नहीं तो 10 महीने तक आपको आपकी जो है वो बॉटल बिना फ्रिज के भी हाँ, तो 10 महीने कौन रखता है? बिल्कुल, जो भी हाँ मुश्किल है 3-4 महीने चला। और हाँ जी, लेकिन एक थॉट होता है कि जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो कंज्यूमर सबसे पहले यही देखता है कि उसकी सेल्फ लाइफ कितनी चलेगी। कितनी चलेगी? मतलब अगर मैं 100 रुपए 50 रुपए खर्च कर रही हूँ तो ये तो चाहूंगी कि उसको मैं दोबारा यूज कर सकूं। तो हम उसको एक स्टैंडर्डाइज, मतलब जो युवा हिमालय के भी प्रोडक्ट हैं उसमें एक और चीज़ है कि हम एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं। मतलब उत्तराखंड की एक अपनी जो ब्रांडिंग है वो है प्योरिटी को लेके। लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि पहाड़ के लोग ऑनेस्ट होते हैं, वो ठगते नहीं हैं, वो जो भी चीज़ आपसे कहेंगे तो स्पष्टवादी होते हैं। बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करें। हम जब मार्केट में इतने सारे ऑलरेडी जैम्स हैं, अचार हैं या सॉसेज हैं, जूस, मार्केट भरा पड़ा है, तो वैसे में हमने क्यों इस तरह के प्रोडक्ट चूज किए हैं? उसका रीज़न ये है कि पहाड़ में जितने भी फल हो रहे हैं वो सब मंडी तक नहीं आ पाता है, तो किसान को भी उसकी वैल्यू मिले, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज सेटअप से होके निकले। एक जो मानक हैं एक अच्छे प्रोडक्ट के, एक ब्रांड के जो मानक हैं उनको पूरा करता हुआ निकले। जो मेरा बच्चा खा सकता है मैं वो दूसरे के बच्चे के लिए ऑफर करना चाहती हूँ। मतलब युवा हिमालय से निकलने वाले प्रोडक्ट के साथ हम सिर्फ कमर्शियली थॉट के साथ नहीं है कि 2 महीने 4 महीने पैसा कमा लिया एंड पैकअप। हमारा एक थॉट है कि जो उस चीज़ को खाए उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम अपने जैसे प्रोडक्ट है, अभी जिस जूस की हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल, प्रिजर्वेटिव फ्री, एडिटिव फ्री इसीलिए आया है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें बिल्कुल प्योर प्योर चाहिए ना, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन हो सके। और जैसे अदर प्रोडक्ट हमारे हैं तो हम थिकनर्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, जैसे चटनी, बहुत बड़ी जैम बात वगैरह है। बनता है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट में देखेंगे इमल्सिफायर, टेक्सचराइजर, ऐसी चीज़ें होती हैं है। भले ही उसका लुक बहुत अच्छा कर देती हैं प्रोडक्ट का, या आपको जीभ में टेस्ट अच्छा लगता है। मतलब कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगी, लेकिन जिनका आप केचप या जैम खाते हैं तो आपको फिर वही अच्छा लगता है। मतलब सिर्फ नूडल्स की ही लेनी, इंस्टेंट जितनी चीज़ें हैं उनमें ये होता है कि आप ओवर द टाइम एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। मतलब आपको सॉस, टमाटो सॉस ले लीजिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड का खाते हैं तो आपको दूसरे ब्रांड का पसंद नहीं आएगा। हाँ। रीज़न क्या है? वही MSGs, वही थिकनेस, उसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो एक बार आपको स्वाद आ गया है तो हम उसके साथ प्ले करते हैं। बिल्कुल। मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसके चैलेंजेस हैं कि आपको कन्विंसिंग करनी पड़ती है कि आप एक बार ये प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। ये हमारे साथ एक कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन मतलब सिर्फ इसलिए कि थोड़ा और एफर्ट मारने पड़ेंगे तो हम इजी गोइंग नहीं होते। हम अपने जैम में पैक्टिन्स या कोई थिकनर यूज़ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरली वो बस कुक होता है और जैसे ही वो एक कंसिस्टेंसी पे पहुंचता है, थिक हो जाता है, तब हम उसे रोकते हैं। अगर वहीं पे हम थिकनर से ऐसी चीज़ें ऐड कर दें तो हमारा प्रोसेस
लगभग हाफ टाइम पे आ जाता है। तो हम कॉस्ट बेयर करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के मामले में हम चाहते हैं कि जो उत्तराखंड की एक इमेज है वही वो हमारे बनी products- रहे। ये तो सब आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको विश्वास है कि और युवा भी ऐसे करेंगे तो चल जाएगा? देखिए यही एक केवल हम इन्फ्लेक्ट करना भी चाहते हैं। केवल एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना ही एक उद्देश्य नहीं था। इसके साथ साथ था कि पहाड़ों में अगर करना है, काम करना है, तो एक जो एक्सपोजर होता है ना कि भाई लोग देखेंगे कहाँ, हर एक व्यक्ति बाहर आके नहीं देख सकता है पहाड़ से। अब वहीं पे एक मॉडल स्थापित करना था, तो वो मॉडल बनाना भी एक हमारा थॉट में था कि भाई एक उद्यम का एक मॉडल जो पहाड़ में ही चल रहा है, पहाड़ की ही चीज़ों से ही चल रहा है, तो वो स्थापित करना था वहाँ पे। और इसका युवा हिमालय का जो अभी मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट एक कहिए, वो ये रहा है कि हमने अभी जिस तरीके से हमारा फूड प्रोसेसिंग में जो हमारा ये वाली कैटेगरी हैं, चटनी, जैम, अचार, जूसेस वगैरह की, इसके अलावा हमने अभी बेकरी में भी शुरू किया है। और अच्छा। बेकरी में उस युवा ने शुरू किया है जो ड्रग एडिक्टेड था, हैं? वो बिल्कुल मतलब जो एकदम हाँ, drugs वो तो में, वापस कहाँ आता है? बहुत कम हाँ, संभावनाएं होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आज जो है वो अपनी बेकरी चला रहा है, और वो युवा हिमालय के नाम से ही अपनी बेकरी चला रहा है। तो ये बड़ी बात है। अच्छा, तो मतलब आप इस तरह का काम भी कर रहे हैं, हम सोशल लोग- वेलफेयर का काम समझेंगे कि जो वेलफेयर तो नहीं कहेंगे, ये वेलफेयर हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग, हाँ, जो भी है, मतलब बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट मिला है, हम आगे अब वो सपोर्ट एक्सटेंड कर सकें। और हमारी फैक्ट्री है भी ऐसी जगह पे जहाँ से बहुत सारे स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। अच्छा, मैं डेली एक चीज़ सोचती हूँ कि कभी ना कभी उसको देख के किसी और के दिमाग में स्ट्राइक करेगा। अगर योगेश जी बिना किसी मॉडल के सोच सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है, तो कोई बच्चा देख के और बड़ा कुछ क्रिएट करने का सोच सकता है। तो यमुना घाटी में ये कहते हैं ना कि रिचा अगर योगेश से शादी नहीं करती तो ये हो ही नहीं सकता था। नहीं, हाँ नहीं, ये सही नहीं। देखिए क्या है, आपको ना थॉट्स तो मिला के ले आती है। नहीं, ऐसा कहते थॉट्स तो थॉट जो है, थॉट तो मिलने चाहिए। है। आपके अगर थॉट्स नहीं मिलते हैं तो आपके अगर पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होने के कम चांसेस हैं। हिसाब किताब में सही रहता मामला। लेडीज के मामले में हाँ, मैं हाँ। और ज्यादा कहूंगी। हिसाब किताब तो वो एक जो प्रोफेशनलिज्म है वो पूरा हम जो है फॉलो करते हैं कि प्रोफेशनल पार्टनरशिप अलग है, मतलब ये एक मैं इस चीज़ को बहुत एडवोकेट भी करती हूँ कि ये एक होना चाहिए कि शादी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मतलब नॉर्मली ऐसा सोचा जाता है कि शादी लड़कियों की लाइफ में ज़्यादा चेंजेस लाती है, लेकिन अगर सोच समझ के की जाए तो शादी आपका पाइवटल मतलब ध्रुव जिसे कहेंगे ना, हाँ। वो हो जाता है। ये आप कहाँ अचीव करेंगे, कहाँ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग हो, आप होम मेकर हो सकते हैं, आप जॉब पे हो सकते हैं, लेकिन शादी फिर भी हर जगह पे सेंटर होता है। आपके बच्चे किस तरह से बड़े होंगे। आप सोसाइटी से सिर्फ इसलिए कनेक्टेड नहीं है कि आज रिश्तेदारी है या कुछ है, एज अ होल अगर हम देखें तो हम इस सोसाइटी को कुछ देने के लिए भी हैं। मेरा ये थॉट है कि मतलब हमने इतना कुछ अगर लिया है, हमें वापस जरूर देना चाहिए समाज में योगदान। एक कॉन्शियस पढ़े लिखे आदमी की और ये ही फ़र्क होना चाहिए। मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या ज्ञान ले लेना वो इतना फ्रूटिफाई नहीं होगा, इतना अच्छा नहीं है। अच्छा योगेश भाई, ये जो लिंगड़े का अचार बनाया ना आपने और चूल्लू का स्क्वैश, ये आप ऋचा ने बोला होगा कि इसको करो। एक्चुअली मतलब हमारी प्रत्येक प्रोडक्ट की हमारी एक कहानी है। वही मैं कह रहा हूँ, एक कहानी तो बताया बनती है ना, आप कहानी नहीं बताया। नहीं मतलब वो एक एक्चुअली जो लिंगोड़े का अचार है, वो हमने मतलब एक पत्रकार मित्र ही थे, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी बेटी को ना लिंगड़े का अचार पसंद है, तो आपके पास मिलता है वो? अच्छा। तो मैंने कहा नहीं हम तो नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा मुझे चाहिए था। तो मैंने कहा चलो मैं ना आपके लिए बना दूंगा। अब लिंगोड़े की ना सब्जी मुझे पसंद नहीं थी, मैं घर में कभी जो है खाता नहीं था, तो लिंगोड़े की कभी हमारी बात ही नहीं होती। अच्छा। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए था, तो हमने जो है 2-4 किलो लिंगड़ा मंगा के उसके लिए बना दिया। अब क्योंकि जब भी
कोई प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले उसको टेस्ट मैं खुद करता हूँ। और तुम्हें पसंद नहीं? हाँ, वही। अब वो मुझे पसंद हो या नहीं हो, नहीं, वही मैं कह रहा ना, तो उसी चीज़ को। हाँ, तो उसको मैंने टेस्ट किया, तो जैसे मैंने उसका अचार खाया तो मतलब मैं तो एकदम स्वाद आ गया। हो गया। मैंने कहा यार सब्जी तो इतनी टेस्ट नहीं होती इसकी, लेकिन अचार तो इसका बहुत टेस्टी है। इस तरीके से मतलब प्रत्येक प्रोडक्ट की ना एक कहानी है। लोकार्ट का भी बनाया आप लोगों ने? हाँ जी, क्या बोलते हैं लोकार्ट? वो जो जंगली फल है एक, मैं उसका नाम भूल गया। नहीं बहुत सारे हैं, तिमला है, हाँ। तिमला है, और लिंगुड़ा है, सेमल है, सेमल का भी? जंगली आंवला है, और इस तरीके से अलग अलग आर्थराइटिस वगैरह के लिए काफी अच्छा होता है। अच्छा। जितने भी हमारे पहाड़ के में ये जंगली सब्जियां हैं, हाँ, हाँ। इनकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हाई हैं। ये सुपर फूड है, अपने आप में ये सुपर फूड है। वो अलग बात है कि ओवर द टाइम हम ही उनको लेके, जैसे पहले मंडवे को लेके होता था कि कॉन्शियस रहते थे, अब 60 रुपए किलो खरीद के खाते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि ये बहुत अच्छे सुपर फूड हैं, इनमें बहुत हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, जो रेगुलर खाने से नहीं पूरे होते हैं, वो इन फल सब्जियों से पूरे होते हैं। तो हम उस चीज़ को चाहते हैं कि मतलब पहाड़ की जो सब्जियां हैं, जो एक तरह से वेस्ट होती हैं, आप सीज़न में 1-2 सब्जी खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उसका एक अच्छा मार्केट है और लोगों को उसकी ज़रूरत भी है, लोगों की न्यूट्रिशनल नीड भी पूरी हो रही है। तो हम पहाड़ के लोग, पहाड़ के संसाधन और पहाड़ के प्रोडक्ट लेके मार्केट में आए हुए हैं। तो पिकल्स पे क्यों आए? कोविड का टाइम था। अच्छा। कोविड के टाइम हमारी अलग अलग समय पे हम जो है अपने आप में बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं। ये मतलब हमको करना भी चाहिए प्रत्येक जगह पे, कि हम अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में अगर हम जो थोड़ा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा आने वाले टाइम में फिर वो चीज़ें या तो ख़त्म हो जाती हैं, और या फिर जो है उनका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। कोविड से पहले हमारा जो बिज़नेस को लेकर सोच थी वो बहुत अलग थी। हम केवल जो स्क्वाश हमारे जो हैं ही पर जो बनते ही हैं पहाड़ों में पहले से, उसको लेकर ही हम फोकस थे। कि हम पहले इसको एक तरीके से एस्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर आगे जो और प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन कोविड जैसे ही आया तो कोविड के टाइम पे हमारा क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी उसको हुआ होगा तो जो मतलब फूड इंडस्ट्री जो वाली फूड बेवरेज वाली और जो आइसक्रीम और इस टाइप के जो ठंडे, क्योंकि उस टाइम बोल रहे थे कि भाई ठंडी चीज़ों से जो है कोविड मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा था वो बेवरेज और कोल्ड ड्रिंक्स और इस टाइप की जो जितने भी सारी चीज़ें थी उन पर पड़ा। अब क्योंकि हमारा तो मेन बिजनेस ही वही था उस टाइम, तो वो हमारा सब चीज़ ठप हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो सर हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम होली के लिए सारे मार्केट में आ जाएंगे। नॉर्मली हम मार्च के हाँ, तो मार्च में हुआ ना। तो हमारा 9 मार्च तक सारे अपने क्लाइंट्स तक ऑर्डर्स प्लेस कर चुके थे हम कि हम देंगे। गाड़ियाँ वहाँ सामान अनलोड कर चुकी थी, और 22 मार्च से कोविड लॉकडाउन आ गया, तो हम अपनी कैपिटल का 80% हम जो है लगा चुके थे, यूज कर चुके थे। अच्छा। और उसी टाइम हमने जो है थोड़ा बड़े स्केल पे हमने उसको किया था। हाँ, तो क्या पता था कि इस तरह का होने वाला। लेकिन अब जब वो बिल्कुल सब ख़त्म हो गया था, ख़त्म ही हो गया था, तो हम जो है 15 दिन तक तो कुछ नहीं समझ पाए कि करें क्या। अच्छा। क्योंकि सब चीज़ हमें लगा सब ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया है। तो बड़ी घटना थी। हाँ, उस टाइम हम जो है मतलब रोज का जो पैसा आ रहा था ना उसको भी वापस लगाते जा रहे थे। पहाड़ों में पहले ही फाइनेंस नहीं होना, फिर अपने रिस्क पे काम शुरू किया था, और शुरू होने के 5-6 साल में ही हमें कोविड का झटका झेलना पड़ा। जिसमें बैंक से लिया हुआ लोन हमारा बुक हो गया था। 80% जो गया वो बैंक का लोन प्लस अपना जो कुछ अर्न किया था वो सारा चला गया, और उसके वापस आने की कोई उम्मीद थी ही नहीं थी। मतलब उस टाइम हमने जो बच्चों के नाम पे जो FD बनाई थी वो वाला हमने भी निकाल के वो भी यूज कर चुके थे हम उस टाइम। वो बाप रे। मतलब पर्सनली भी चैलेंजिंग था क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी कैरी कर रही थी, तो दोनों तरफ से ये मतलब हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग हो गया था कि अब पर्सनल लाइफ भी, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल थी ऐसी चीज़ें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, स्ट्रेस दिन रात बढ़ रहा है, और प्रोफेशनली भी
हम लर्च में आ गए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक टाइम पे तो ये लगा कि चीज़ें हाथ से निकल गई, लेकिन योगेश जी की एक बहुत अच्छी आदत है, वो बहुत जल्दी खुद को मोटिवेट कर लेते हैं और बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हैं। मतलब ये हमें लॉन्ग रन में अगर सस्टेन कर पा रही है ये चीज़, तो उनका ये एटीट्यूड ही सपोर्ट कर पाता है। और उस समय भी शायद 20 डेज में ही वो नेक्स्ट फेज पे आ गए थे। 15-20 दिन बाद हमने फिर से बैठे कि करना क्या है। क्या है? तो हमने बैठ के यही डिसाइड किया कि यार अब जो है ना, मतलब हम जो है सबसे पहले अचार, क्योंकि सब्जियों की और उसकी सप्लाई मार्केट में बहुत कम थी, बहुत कम थे। तो रिचा ने कहा यार अचार जो है हम, मतलब अगर हम कुछ नहीं, जो लोकली जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बाहर से भी हम रॉ मटेरियल नहीं मंगा सकते। हाँ बिल्कुल, बंद ही हो गया था हाँ। सब कुछ। उत्तरकाशी में एक और चीज़ उस समय थी कि मतलब डिस्ट्रिक्ट क्योंकि सीमांत थे, तो बिल्कुल बॉर्डर सील थे, सील कोई भी थे। इन और आउट नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम जो है फिर हमने खुद 1-2 लोगों को साथ लेकर खुद जंगल में गए और हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया। तो जब लोगों ने देखना शुरू किया तो हमने उनको बोलना शुरू किया कि ये चीज़ हमको चाहिए, बल्कि हमने तिमला उस टाइम इकट्ठा किया था, मार्च अप्रैल मई की बात है लगभग। फर्स्ट टाइम था जब हम किसी और में, तब तक तो हमारा सिर्फ 2000 किलो साल भर के, पूरे साल भर में हम 2-3 हज़ार किलो ही उसमें अचार अच्छा, बेच, आंवला मिक्स, सब सारे प्रकार के अचार जो है इतना ही बेच पाते थे। अचार बनते थे, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ जी। 2000 किलो साल भर में बेचते थे हम। और उस समय तक सिर्फ बिजनेस इतना ही था। अच्छा, आज कितना बेचते होंगे? तो हमने जो है लगभग जब हमने उस टाइम सोचा कि अब अचार करते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड हो सकती है, ये भी नहीं था पता कि होगी, लेकिन अब यहाँ से तो बढ़ना था आगे। तो हमने विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर हमने लगभग 40,000 किलो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया था। अच्छा। अचार का, जिसमें तिमला, लिंगोड़ा, कचनार, सेमल, आम, आंवला, गाजर, ये सब चीज़ें जो है हमने लगभग, हम जो वो लहसुन, मिर्च, अदरक, जितना भी हमको जो उस टाइम हमको मिला, हमने जो थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहा, हम थोड़ा थोड़ा जो है वो सब जो है हम उसको अचार के स्टॉक में कन्वर्ट करते रहे। अब क्योंकि ये सब इकट्ठा कर लिया था और हमारे पास ऑलरेडी पहले ही स्क्वाश का भी कच्चा माल पड़ा हुआ था, तो अब जो है ज़रूरत पड़ी कि अब स्पेस कम पड़ गया है, जगह कम थी। हाँ। तो एक और हॉल बनाने की प्लानिंग हुई, अब कैसे होगा। तो फिर से जो है वही कुछ और संसाधन जुटा के फिर एक और हॉल तैयार किया वहीं पे फैक्ट्री में, और उसमें फिर एक तरफ पूरा मैन्युफैक्चरिंग और एक तरफ जो है हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है वो किया। अब फिर वही चैलेंज खड़ा हो गया सामने कि भाई इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, अब लेकिन मार्केट, हाँ वही पहले से स्टॉक क्या होता, बिल्कुल, हाँ जी। तो फिर मार्केट, तो फिर जो है फिर हमने वहाँ से मार्केट ढूंढना शुरू किया, क्योंकि इतना जो है केवल पहाड़ों में उतना नहीं हो पाना था, खपाया नहीं जा सकता था, परचेसिंग पावर कम है। लेकिन कोविड ही एक ऐसी फेज भी रही, मतलब मैं इस चीज़ को बार बार इसीलिए कहती हूँ कि थॉट अपना किस तरह से क्लियर रखना चाहिए। जैसे वो बाउंस बैक करते हैं, उसके साथ एक और चीज़ है कि कभी कभी आपकी समस्याएं जो होती हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आती है। हाँ। कोविड में जहाँ एक तरफ हम सब कुछ खो चुके थे, या तो हम अगर उसी फ्लो के साथ चले जाते कि सब खो गया है, अब बर्बाद हो गए, अब नहीं संभाल पाएंगे, तो शायद वही स्थिति होनी थी। मतलब वो एक सोचा, उसमें सोचने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ। लेकिन क्योंकि हमने दूसरी तरफ सोचना शुरू किया, तो कोविड ने हमें एक और चीज़ का ट्रस्ट दिलाया कि हमारी सोच जो थी पहाड़ों में काम करने की, वो क्यों सफल रही कोविड के टाइम पे, क्योंकि लोग अपने सामने देख रहे थे हम स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस के साथ बना रहे हैं, मतलब सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो करते हुए रोटेशन में लोगों को चेंज कर रहे हैं। और जो फर्स्ट कोविड में लोग घर आ गए थे, जो जॉबलेस हो रखे थे, उन्हें काम चाहिए था, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास पैसा खत्म होने लगता है। तो हमने, तब तक हमारे पास 3 लेडीज़ की वर्क फोर्स थी, और कोविड सेकंड के टाइम पे ही हमने उसको बढ़ा के, मतलब फर्स्ट सेकंड कोविड में हम अपनी वर्क फोर्स को 30 वेमेंस तक लेके आए। और अच्छा। ये नहीं कहती कि हम लेके आए, ये मैं ये कहूँगी कि कम्युनिटी का सपोर्ट हमारे साथ आया। जो एक थॉट था कि पहाड़ में और अचार चटनी का काम, मतलब हमें कहा भी जाता था, हमारी जो रिश्तेदार थे या फ्रेंड्स थे जिन पे बहुत ट्रस्ट होता है,
वो हम पे लेबल लगाने लग गए थे अचार वाले। मतलब हम कृष्णा योगेश के नाम से नहीं आते थे, अचार वाले आ गए। conversation में आ रहे हैं तो हम अचार वाले के नाम से कोटेड होते थे। तो वो अचार वालों को अचार वाला बनाने में उस समय कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया, और हमारे प्रोडक्ट के पहले खरीदार भी वो थे, बनाने वाले भी वो थे, और रॉ मटेरियल साथ में इकट्ठा करने वाले वही थे। हाँ। अपने समुदाय का विश्वास, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके घर वालों को आप पे ट्रस्ट है तो आप दुनिया से भिड़ सकते हो। हाँ, भिड़ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का आप पे ट्रस्ट है तो आप किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। हैं। वो कॉन्फिडेंस हमें वहाँ कम्युनिटी ने दिया, और हम कम्युनिटी को ये प्रूव करने में सफल रहे कि अपने संसाधन, अपने लोगों के साथ बहुत बड़ी तस्वीर बनाई जा सकती है। और हम एक छोटे से बिजनेस से अब उद्यम की तरफ आए। मतलब हमारी सोच बिजनेस से, जो अभी तक ये थी कि स्क्वैश बनाना है, बेचना है, कमाना है और पैसा लगाना है, वहाँ से सोच रिफ्लेक्ट हुई कि नहीं, कम्युनिटी के ऐसे चैलेंजिंग टाइम में हम अगर उनकी नीड्स को पूरा कर पाए, चाहे वो उनको जॉब देना हो, चाहे वो उनको खाने सब्जियों का एक ऑप्शन देना हो, वो इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने हमारा और हमने उनका साथ दिया और एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। जो मंडियां बंद होने से, रास्ते बंद होने से सब्जियां नहीं मिल रही थी, या जिनका उत्पादन मंडियों में नहीं जाने से वेस्ट हो रहा था, दोनों ही प्रॉब्लम का सलूशन युवा हिमालय में मिल गया कि हम फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं, और आपको फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं जो लॉन्गर सेल्फ लाइफ के साथ चल सकता है। भाई मिर्च कुछ दिनों में पक जाएगी, लेकिन अचार डाल दिया, अदरक का अचार डाल दिया, इम्यूनिटी बूस्टर नेचुरली हो गए। और क्योंकि सब चीज़ें सामने थी तो लोगों का हम पे विश्वास था कि ये चीज़ें साफ हैं, और हम कोविड के टाइम पे अपने को मैक्सिमाइज कर पाए। और हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी यमुना घाटी ही है। मतलब जहाँ पे हम जो है मतलब हम जो अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सक्षम हो पाए, वो हमारी यमुना घाटी का जो सपोर्ट है, जो हमारी रवाई, जौनपुर और जौनसार जो कम्युनिटी है, इन लोगों ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है हमारा लोकल लेवल पे ही बिकता है अभी भी। मतलब हमारा 60% बिजनेस, हमारा 60% बिजनेस हमारा जो है हमारे अपने समुदाय से आता है, जिसमें हमारा रवाई, जौनपुर और जौनसार, ये 3 हमारी कम्युनिटी ऐसी हैं जिनसे हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और सबसे ज़्यादा मतलब जो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारी जो पूरी ताकत है वो यही है। तो आप पास मेन पावर लोकल है? हाँ जी, हाँ जी, जो मेन पावर है वो हमारी लोकल ही है। आसपास के गांव के हैं। कितने लोग होंगे? अलग अलग जब जितनी आवश्यकता होती है उतने लोगों को बुलाया जाता है। 7-8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, लगभग 30 महिलाएं और लगभग जो 5-6 यूथ हैं हमारे साथ जो कमाते हैं बढ़िया। हाँ, मतलब एक जो हमारी महिलाएं हैं वो अपने काम के साथ साथ जो है जो अपनी दैनिक काम उनके होते हैं उसके साथ उसको भी करते हैं, उसके साथ साथ इसको कर रहे हैं। हम उनका सिर्फ 9 से 5 का टाइम यूज करते हैं। अच्छा। तो वो सुबह अपने खेतों का काम करके फैक्ट्री आती है। अच्छा। फैक्ट्री से निकल के अपने खेतों के काम एज इट इज कर रही हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। उसके साथ 5 से लेके 10,000 तक वो अपना अर्न कर। हाँ, तो बढ़िया है ना, वो अपना काम भी कर रही है वहाँ पे, बिना उनको छिड़े हुए। मतलब सोल्यूशन वो तभी है ना जब आप उनको डिस्टर्ब नहीं करें। तो स्वावलंबन यही है, स्वावलंबन यही है, जब वो अपनी इच्छा से अपने टाइम का यूज कर पाए और उस टाइम से कुछ पॉजिटिव अर्निंग हो पाए। मतलब अगर आप सब कुछ छोड़ के कुछ शुरू करेंगे और फिर आप 5-7 हज़ार रुपये कमाएंगे तो आपका जो पीछे का था वो तो सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। वो उनकी लाइफ में ऐड हुआ है। वैल्यू एडिशन जो हम युवा हिमालय की बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट के रूप में देख लीजिए या लाइफस्टाइल के रूप में देख लीजिए या सोच की तरह से देख लीजिए। बिल्कुल वैल्यू एडिशन बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में किस तरह से आप उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं। डेली खुद से मतलब ये हमारा क्वेश्चन रहता है कि आज हम युवा हिमालय को किस तरफ लेके गए, क्या हम आज कुछ कर पाए। सिर्फ कमाना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन पहाड़ों में उस उद्योग को खड़ा करना और वहाँ के लिए फाइट करना वो हमारा कॉज क्यों था, क्यों हम दोनों उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या हम अपने उद्देश्य के कितने नज़दीक हैं। तो रोज का ये क्वेश्चनिंग रहती है। उद्देश्य तो क्लियर हो गया, उद्देश्य तो क्लियर है, लेकिन रास्ते में मतलब भटक ना जाए। तरीके जो उसके हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जो है समय के साथ साथ कितना अपडेट अपने आप को कर रहे हैं, या कहाँ पे कुछ वो मैं कहने वाला कहाँ पे और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हाँ।
तो इस तरीके से ये हमारा रोज का एनालिसिस चलता रहता है कि जिसमें हम जो है ये सब चीज़ सोचते हैं, बातचीत करते अच्छा हैं। योगेश ऋचा, मैं तो तुम्हारा नाम ये ऐसे बोलता हूँ हमेशा तुम दोनों ये बताइए, बहुत योग्य लोग हैं पढ़ाई लिखाई से लेकर के काम धंधों तक, ऐसा कोई कहानी है आपके बीच में कि जो बाहर कहीं जाके बोलता अगर योगेश भाई नहीं करते इस काम को तो मैं ऐसा नहीं बनता? ऐसी कोई आपके इस पूरे प्रोसेस में आया कोई व्यक्ति या कोई महिला जो आपसे प्रेरित हुआ होगा कि हाँ यार? हाँ नहीं देखिए, एक तो आपने वो जो बेकरी वाली कहानी बेकरी सुनाई अभी है, जो है जो ये तो बड़ा स्टार्ट हुई है, इसको तो मैं बड़ा अचीवमेंट वो- मानूंगा कि जो आदमी जा चुका है। देखेंगे कि कोई क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन इग्नाइट जरूर उसका थॉट हो जाए। मतलब युवा हिमालय तो वहाँ पे हमेशा के लिए खड़ा है, तो कोई हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई आए और फिर मतलब सिर्फ नाम के लिए हमसे जुड़े। ठीक है, अगर कोई नहीं, आप साथ रह करके सीख के गया होगा, अपना काम शुरू किया हाँ होगा। नहीं, ऐसे हमारे साथ बहुत सारे और मतलब स्कूल्स के जो है बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो ट्रेनिंग हमारे यहाँ लेते हैं। इवन जहाँ जहाँ स्कूल्स के बच्चे ट्रेनिंग्स लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर से कर रहे हैं या अच्छा। हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं, कोई कोर्सेज कर रहे हैं, कोई ITI बड़कोट है, और अच्छा। ये डिग्री कॉलेज बड़कोट है ना। तो ये लोग जो हैं, इनके बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और जगहों पे बच्चों से एक फ़ीस भी ली जाती है। हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिना फीस के वो जितने दिन चाहें वहाँ पे हमारे यहाँ पे सीख सकते हैं, और रहे वहाँ और वहाँ पे जो है अपना जो है आइए सीखिए। मतलब हम तो जितने भी लोगों से मिलते हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आप एक बार आके फैक्ट्री विजिट कीजिए। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कई चीजें देख के आपकी समझ क्लिक कर जाती है। तो ये तो सोशल वेलफेयर है। मैं उससे पहले बार बोल रहा अभी था, कुछ यही दिन तो जो है कुछ दिन पहले राजस्थान से एक फोन आया। नहीं, आमतौर पे किसी उद्यम को लोग दिखाते हैं, अपने उद्यम जो आदमी स्थापित, जो कोई संस्थान स्थापित करता है, तो इस तरह का जिस तरह का काम आप कर रहे हैं फैक्ट्री या उस तरह का लोग दिखाते नहीं हैं। कई सारी फैक्ट्रियाँ कि वहाँ कई गेट होते हैं, अंदर जाने नहीं देते, तो कैसे सीखेगा कोई? नहीं, तो हमारा सोशल ओपन है। वेलफेयर का काम भी आप करते हैं। हमारा कुछ लोगों के लिए जो किसान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और या जो नया करना चाहता है, उनके लिए। उसके लिए हमारा हमेशा खुला है। हाँ, तो उसी के लिए चाहिए। और उनके लिए हम जो है कभी भी कोई प्रतिबंधित नहीं करते हैं। मतलब ये नहीं, मतलब सैर सपाटे के लिए नहीं है फैक्ट्री, वो सीखने की जगह है। आप आइए, सीखिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो मतलब हमें केवल उत्तराखंड से ही नहीं, बाहर से भी अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान से एक फ़ोन आया। वो कहीं जो है उन्होंने फेसबुक या किसी और माध्यम से उन्होंने हमारा देखा होगा, कोई वीडियो या फोटो वगैरह, तो उन्होंने वहाँ से नंबर लेके और फिर हमको कॉल किया कि मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि पहाड़ों में इस तरीके से कोई कर रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें आपसे सीखना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे सिखाओगे? मैंने कहा बिल्कुल, आप आइए। और वो कोई रिटायर्ड व्यक्ति थे। अच्छा। उनको ये अच्छा लगा कि मतलब पहाड़ में इतने दुर्गम एरिया में लोग काम कर रहे हैं, तो मैं जाके कुछ ना चीज़ें सीखूं उनसे। तो वो मैंने कहा बिल्कुल आप आइए, वेलकम है, आप जब भी आएंगे आप आइए और देखिए, और जो भी आप चाहते हैं हमसे हम जो, तो बोले इसकी कोई फीस है? हमने कहा नहीं, देखिए आप सीखना चाहते हैं ना, तो आप आइए, इसकी कोई फीस नहीं है। क्या बात है। अच्छा, ये जितने सारे प्रोसेस बड़े कठिन काम है, परिवार के लोगों ने पता नहीं कितना सहयोग किया होगा आप लोगों का, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा किस्सा याद आता है अब आपको? क्योंकि तब आप लोग तो बड़े प्रचारित हो गए दोनों जने, लोग आपसे पूछते रहते हैं। देखिए क्या है, कोई किस्सा याद आता है जिसको आप चाहेंगे मैं शेयर करना चाहता हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो है परिवार कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हमारे बच्चे जो है वो इस टाइप का काम करें, क्योंकि पहाड़ों में जो है जॉब मेंटालिटी है कि भाई पहले से रहा, मतलब वो पढ़ो लिखो, या तो फौज में जाओ, पुलिस में जाओ। और मुझे तो हर कोई यही बोलता था लंबाई देख के कि भाई तुम्हारा बिल्कुल पर्सनैलिटी ना, तुम जो है फौज के लायक हो, पुलिस के लायक हो, या जाओ मुंबई वगैरह कहीं जो है कुछ काम कर लो, कुछ नहीं तो होटल लाइन में जाओ। इस तरीके से जो है हमेशा फैमिली और रिलेटिव और सब लोग यही बोलते थे। तो जब शुरुआत की थी तो उस टाइम जो है फैमिली ने भी बहुत कोशिश की कि ये इस काम को शुरू नहीं करे, सरकारी नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, और सरकारी नौकरी नहीं करे तो कहीं बाहर जाके प्राइवेट जॉब करे, वही मतलब 1 तारीख 2 तारीख तनख्वाह मिल जाए बस। हाँ,
कि ताकि जो फ्यूचर है वो थोड़ा इस तरीके से सिक्योर हो जाए कि मतलब बहुत ज़्यादा इनको भटकना ना पड़े, यहाँ कहीं शुरू कर दिया और यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ मतलब बड़े बड़े 1-2 लोग भी वहाँ पे शुरू करके और बंद कर चुके थे उस काम। तो घर वालों का मानना था कि मतलब बहुत मुश्किल रिस्क है मतलब, यहाँ पे। हाँ उनको ऐसा लगा रिस्क है। दूसरी चीज़ मतलब एक जो सोच है, मतलब हमारे साथ के खुद के हमारे दोस्त हमें कोट करते थे कि तुम यार इतना पढ़ लिख के कहाँ एक तरफ तो इतने बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ तुम अचार चट्टी की तरफ जा रहे हो, मतलब कहीं तो बीच का पॉइंट रखो। ये बड़ी वो सोच पे लाना कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। तो वो और पहाड़ों में मैन्युफैक्चरिंग करना वो तो एक और बड़ा टास्क सबसे कठिन है। और मैन्युफैक्चरिंग भी किसी ऐसी चीज़ की कि मतलब जिसको आप कोई बहुत हाइप नहीं दे सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम जैम बनाते हैं, हम चटनी बनाते हैं, मतलब भले ही उसको डेली कंज्यूम कर रहे हैं आप, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब बहुत मंडेन सी चीज़ है। घर पे हाउसवाइफ होती है कि काम वही कर रही है, लेकिन क्या करते हैं कि कुछ नहीं तो सेम थॉट था, तो उसकी कन्विंसिंग। अच्छा ऋचा, पौड़ी से देहरादून, देहरादून से यमुना घाटी में ससुराल, और यूपीएससी की तैयारी करना, यूपीएससी की परीक्षा देना और पास भी हो जाते कर दे देती, ऐसा भी नहीं है। और सब कुछ मतलब मास कम्युनिकेशन कर, इतना सब कुछ होने के बाद इस पूरे प्रोसेस में कई किस्सा और कहानियाँ दिमाग में होगी, एक तो शेयर करी दो आज। मतलब एक नई जगह जाना, भाषा का भी बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब मैं एक चीज़ मानती हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए आपको लेबल के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे मुझ पे टैग रहता था हमेशा कि ये हमेशा धारा के उल्टा ही चलती है, तो वो मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा है। मैंने बहुत चीज़ें सीखी। अच्छा। जैसे आप जर्नी की बात कर रहे हैं, तो अपने गांव को छोड़ने का जो पेन था, आज मैं उसको काफ़ी हद तक मिटिगेट करती हूँ। आज तक काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगता है। मैं अपनी कम्युनिटी में वापस आई हूँ। और होता है एक टाइम ऐसा आता है जब लोग आपके डिसीजंस को क्वेश्चन करते हैं। आप कभी ये पढ़ रहे हो, कभी वो पढ़ रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कर क्या रहे हो एज ए गर्ल्स या मैं, हाँ कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन मैं बेटे के जो इंडियन कम्युनिटी की जो मेंटेलिटी है ना, बेटा हो, मतलब अगर आप एक लाइन पे नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन करेगा कि तुम सोच कहाँ रहे हो। तो लेकिन वहाँ पे आपको अपने अंदर ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आप ढूंढ क्या रहे हो, आपको पता होना चाहिए। लाइफ के पर्पस आपके क्लियर होने चाहिए। पर्पस क्लियर नहीं है, कोई बड़ा कोर्स, कोई बड़ी सोच, कोई बड़ी अप्रोच आपको फॉर द टाइम कोई चीज़ दे सकती है, लेकिन लंबा सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। लाइफ से सेटिस्फैक्शन जरूर चाहिए। कोई भी अर्निंग सोर्स आपको मतलब आप 2 रुपये कमा रहे हैं, आप 2 का 200 तभी कर पाएंगे जब आप उसमें खुश हो। कोई ऐसा दौर, कोई ऐसा दौर दौर तो सारे ही नहीं, दौर तो सारे ही नहीं। आप जैसे जो युवतियां हैं जो आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम भी ऋचा बने। नहीं वो तो वो जो घटनाक्रम है, वो जो घटनाक्रम है, शादी के बाद एक वो लेबल लग जाना कि अचार वाले, और वो भी उनसे जिनसे आप बहुत अटैच हैं या जिनको आपको लगता है ये तो मतलब बहुत हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो आपको अगर कोट करें तो सुनने में पहले मुझे बहुत ख़राब लगा। जब फर्स्ट टाइम मुझे ये कहीं से फीडबैक मिला तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि यार मतलब बताओ, हम इतना ट्रस्ट करते हैं और वो हमारा नाम लेने के बजाय हमें एज अ प्रोनाउन अचार वाले कोट कर रहे हैं। और लकीली उसी दिन मैंने एक स्टोरी पढ़ी पेपर में, वो MDH वाले दादाजी के बारे में थी। मतलब हम बचपन से उन दादाजी को दादाजी देखा। तो वो था कि वो 2 करोड़ की सैलरी ड्रॉन करते हैं, और वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, कैसे रिक्शे वाला बना मसाले MDH मसाले वाले दादाजी। इमीडिएटली मेरे दिमाग में एक थॉट आया, आज ये आर्टिकल में उनको ओपनली लिखा है रिक्शे वाला, उनको ओपनली लिखा है मसाले वाले दादाजी, और लिखा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में कि वो मंथली सैलरी कितनी ड्रॉ कर रहे हैं अपनी। हाँ, तो ये मैटर नहीं करता उनको बोला क्या जा रहा है, फोकस कहाँ पर है कि वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं और उनकी क्या वैल्यू है। मतलब वो आर्टिकल उन पे छपा ही इसलिए था कि इस काम से भी लोग कितना नाम कमा रहे हैं। मतलब MDH एक अपने आप में इंडिया का मसाले का ब्रांड है बिल्कुल। तो उस दिन मेरा दिमाग क्लिक हुआ कि अब तो अचार वाले ही बनना है, और युवा हिमालय ब्रांड है। अब ये पेन नहीं है कि हम अचार वाले कोट हो रहे हैं। इसने मुझे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन दे दिया कि सिर्फ आप 4 लोग नहीं, अब 400 लोग बोले कि अचार वाले आ रहे हैं। तो आज बता दो सैलरी कितनी है?
क्लास सैलरी है, अपने लोग जितने भी हैं, अपनी कम्युनिटी, आज हमें इतने लोग अगर प्यार देते हैं या सम्मान देते हैं तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी सैलरी है। और बाकी विद द टाइम आई विश कि युवा हिमालय आज से 10 साल बाद और अच्छे से दिखेगा और क्या अच्छे से बात चमकेगा। है। तो युवा हिमालय तो ब्रांड तो बन ही गया, बना दिया आप दोनों लोगों ने। हमारे लोगों ने। अच्छा, हमारे लोगों, ठीक है, जो आप उसको मानते हैं। तो कुछ और है जो आप उसमें नया प्रयोग कर रहे हैं या? हाँ, मतलब उसमें प्रयोग नए नए हो रहे हैं। अच्छा। और उसमें जो है हम लोग जैसे फूड जो हमारे फूड के प्रोडक्ट हैं वो तो हैं ही। इसके अलावा हम लोग जो है अभी जो वेस्ट मटेरियल होता है उस पर, हमारी फैक्ट्री का जो वेस्ट है, अच्छा, हाँ, जो फैक्ट्री में वेस्ट निकलता हाँ, है तो उसका क्या है? जैसे हमने अभी लेमन जो गलगल होता है, छुलिंग हाँ, हमारे यहाँ कहते हाँ, हैं, बड़ा वाला नींबू, उसके जो छिलके हैं उससे जो है हमने बायो एंजाइम तैयार किया है। और उसी बायो एंजाइम से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स, जिसमें जो है टॉयलेट क्लीनर और हैं? इवन हमारी जो फैक्ट्री के अंदर की सफाई है, अच्छा, ये तो नई बात है। हमारे अच्छा। जो फैक्ट्री के अंदर की सफाई है वो बायो एंजाइम से ही होती है। फैक्ट्री पे, घर पे, हाँ, हमारे घर पे जो पोछा लगता है हाँ। उसमें बायो पोछा एंजाइम, लगने से, ग्लास क्लीनिंग हो, लेमन पील का बच्चे हैं, पेट्स हैं, कुछ भी है, उनके लिए बायो बहुत एंजाइम safe है। तो मार्केट में जा रहा है ये? अभी हमने उसका छोटा सा ट्रायल किया है, लगभग 1000 लीटर हमने भी उसका तैयार किया है। हाँ। और हमने थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को, जो अवेयर लोग हैं, जो पहले से ही बायो एंजाइम के बारे में जानते हैं, मतलब माल्टा या संतरा, उसके बाहर का हाँ, छिलका उसके है? बाहर का छिलका। और जब हम पल्पिंग करते हैं तो हाँ। लेमन का जूस बनाते थे, छिलके बच जाते वो थे। तो बच ही जाते हैं। हाँ। तो बाई चांस हमें एक बायोलॉजिस्ट मिली, नेचर साइंस की एक साइंटिस्ट हैं, सौम्या प्रसाद। तो डॉक्टर सौम्या प्रसाद ने हमें इंसिस्ट किया कि अगर आप बना सकते हैं तो आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाइए। वाह। और ये मतलब मेरे दिमाग में भी रहता ही है कि हम यार इतना जो हमारी फैक्ट्री से निकल रहा है, इसको खाद के सिवा और क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारा पल्प है, बिल्कुल, बिल्कुल। फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं। तो वो लेमन पील बहुत अच्छा क्लिक हुआ और उसका एंजाइम इतना अच्छा इफेक्ट दे रहा है क्लीनिंग में, और सेफ है, सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे अभी हाँ, कोई headache- साइड इफेक्ट भी नहीं Side है। effect हेडेक्स नहीं, बहुत बिल्कुल। नॉर्मल है, घर में हर किसी को सर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं है, या बच्चे हैं अक्सर बोल रहे हैं कि अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो हम जितने केमिकल यूज़ कर रहे हैं, बर्तन धोने में यूज़ कर रहे हैं, टॉयलेट्स में यूज़ कर रहे हैं, नहाने में यूज़ कर रहे हैं, डस्टिंग में कर रहे हैं, मतलब हम अपने घर साफ करने के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं, उसका ही लेकिन असर है बच्चा वो। है, कुछ नीचे की चीज़ें खा ली, हाथ उठा देते हैं जमीन में सामने, रख रहा है, बिल्कुल। पेट है आपका, डॉग्स हैं, खुजली हो रही है, फिर परेशान रहते हैं। तो मतलब एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी, आप जब केमिकल लीचिंग वाले कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसकी स्मेल बहुत तेज़ आपको लगती है। ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल है, और क्योंकि हम उसको साइंटिस्ट की हेल्प से कर रहे हैं तो वो उसको लगभग पिछले 5-6 साल से बनवा के यूज़ करनी थी, तो उनको भी हमने सैंपल्स दिए हैं ताकि वो टेस्टिंग कर सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें आंसर्स। तो वो एक ऐसी फेज़ है जहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये भी मार्केट की नीड है और ये जाना चाहिए, मतलब हमारे प्रकृति के लिए भी अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो इसका नाम रखा कुछ? सब नहीं, अभी उसका नाम नहीं हमने सोचा है। अभी तो अभी वो जो है multipurpose अलग अलग cleaner जो है अभी मल्टीपर्पज़ क्लीनर ही हम उसको बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत सालों से उत्तराखंड में लगे हुए हैं कि इसको कोई बनाए। वो अपने आप तो बनाते ही हैं, बहुत वो कई groups छोटे लेवल पे, अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग दे दे के जो है मतलब करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम मतलब वो भी बड़े एक्साइटेड हो गए हैं हमारे साथ काम करने के लिए। बड़ी बात कि है, जब मैं उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तो 1000 बड़ी लीटर जो है हमने पहली बार में बना दिया है। फील्ड था वो 12 लीटर, 15 लीटर, और वो भी मतलब 3-4 बैच के बाद हमारा फर्स्ट एफर्ट था, और फर्स्ट एफर्ट में ही हम 1000 लीटर बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ आए हैं, तो मतलब खुद पे भी ट्रस्ट बनता है। तो युवा हिमालय के प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाले हैं, यानी कि गुणवत्ता वाले हैं। मैं योगेश ऋचा का नंबर यानी युवा हिमालय का नंबर इसमें मेंशन कर दूंगा। अधिक जानकारी यानी कि तकनीकी जानकारी कि कैसे शुरू करें, ये तो बनाने की प्रोसेस सामान्य बातचीत है, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारे कागजी कार्रवाई है जो आप डायरेक्ट ऋचा और योगेश से पूछ सकते हैं। इनका नंबर मैं मेंशन करूंगा इसी पॉडकास्ट में। तो आज की बातचीत में अगर कुछ रह गया तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ कि मतलब होता क्या है कि मतलब लोग जो है इस तरीके से देख के और फिर मतलब यही कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके का ही काम करें। लेकिन मतलब मेरा एक कहना है सभी से कि